हेलो एवरीवन। सिंगुलर पॉइंट्स कर रहे थे हम, सिंगुलर पॉइंट्स। और हमने जैसे बात की थी कि सिंगुलर पॉइंट तीन तरह के होते हैं, नोड, कस्प या फिर हमारा आइसोलेटेड पॉइंट। नोड तब होता है जब पहले तो ये हमें ये पता है कि मल्टीपल पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। अगर हम नोड, कस्प और आइसोलेटेड पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम मल्टीपल पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। नोड तब बनता है जब हमारी जो दो ब्रांचेस ऑफ कर्व किसी पॉइंट से पास करे, उस पॉइंट को नोड कहते हैं। जब दो ब्रांचेस ऑफ कर्व्स उससे पास करे और वो रियल हो, और वहां पे जो दो टेंजेंट बने वो डिस्टिंक्ट बने। उसी तरीके से कस्प तब बनता है जब दो ब्रांचेस रियल हो और टेंजेंट जो है वो कोइंसिडेंट हो। और आइसोलेटेड पॉइंट तब बनता है जब आपके जो टेंजेंट है उस पॉइंट पे वो इमेजिनरी हो, राइट, जब इमेजिनरी ब्रांचेस ऑफ कर्व हो। ओके, अब ये तो लास्ट लेक्चर में जैसे हमने एक एग्जांपल की थी, उसमें हमने बात की थी कि हमें शो करना था कि ओरिजिन को शो करना था कि वो हमारा मल्टीपल पॉइंट है या डबल पॉइंट है, वो शो करना था, और ये बताना था कि उस पॉइंट की नेचर क्या है, राइट। अब अगर हमें डबल पॉइंट निकालने हो, अगर हमें ना पता हो, अगर हमें ये कहा जाए कि किसी कर्व के डबल पॉइंट निकालो और उसकी नेचर निकालो कि वो नोड है, कस्प है या आइसोलेटेड पॉइंट है, राइट, तो उसके लिए हमारे पास ये एक थ्योरम है, द नेसेसरी। हम इसका फिर वही प्रूफ नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस थ्योरम को यूज करेंगे, रिजल्ट यूज करेंगे इसका। द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी पॉइंट पी एक्स वाई ये कर्व का पॉइंट होगा ऑन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ये हमने लिखा भी है, राइट। हम ये कह रहे हैं द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी पॉइंट पी एक्स वाई ऑन कर्व एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 टू बी द डबल पॉइंट्स आर दैट। नेसेसरी कंडीशंस क्या होगी उसके लिए कि इस जो कर्व दी हुई है इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट दैट पॉइंट, राइट, जिस पॉइंट को हम डबल पॉइंट कहने जा रहे हैं उस पॉइंट पे करली एफ डिवाइडेड बाई करली एक्स भी 0 होगा और करली एफ डिवाइडेड बाई करली वाई भी 0 होगा। किस पॉइंट? इस पी पॉइंट पे, जिसको हम डबल पॉइंट कह रहे हैं कि ये डबल पॉइंट तब होगा अगर ये डबल पॉइंट होगा, अगर ये डबल पॉइंट होगा देन ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये कंडीशन किसी मतलब इन जनरल अगर कहें कि करली एफ डिवाइडेड बाई करली एक्स इज इक्वल टू 0, करली एफ डिवाइडेड बाई करली वाई इज इक्वल टू 0, जिस पॉइंट पे 0 हो रहा है वो कोई जरूरी नहीं है कि वो डबल पॉइंट हो, लेकिन अगर ये डबल पॉइंट होगा तो ये उस पॉइंट पे ये 0 होंगे। तो हम हमारा यहाँ काम क्या होगा कि हम करली एफ डिवाइडेड बाई करली एक्स को 0 पुट करेंगे, करली एफ डिवाइडेड बाई करली वाई को 0 पुट करेंगे। तो यहां से हमारे पास एक्स कोमा वाई की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे जिन पॉइंट्स पे ये डेरिवेटिव 0 हो रहे हैं, मीन्स हमारे पास पॉसिबल पॉइंट्स आ जाएंगे फॉर डबल पॉइंट्स, राइट। अगर किसी x कोमा y पे जो 0 हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि डबल पॉइंट हो, वो डबल पॉइंट तब होंगे उसको चेक करने के लिए जो x कोमा y यहां से हमें मिलेंगे, फिर हम उनको इस एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0 में पुट करेंगे, फिर देखेंगे क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जो x कोमा वाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो इसके डबल पॉइंट हो गए, बाकी के डबल पॉइंट नहीं होंगे, बाकी को हम निगलेक्ट कर देंगे, राइट। तो ये तो हो गया कि कोई डबल पॉइंट निकालना कैसे है किसी कर्व का, उसके लिए। इसके अलावा अगर हमारे पास ये कर्व एफ ऑफ एक्स को वाई इज इक्वल टू 0 दी हुई है, करली एफ डिवाइडेड बाई करली एक्स इज इक्वल टू 0, करली एफ डिवाइडेड बाई करली वाई इज इक्वल टू 0, ये हमें गिव्स अस पॉसिबल लिमिट पॉइंट्स, और आप आगे जब क्वेश्चन सोल्व करोगे आप देखोगे कि आपकी किताब में कुछ जगह एक मेथड यूज किया हुआ है टू फाइंड द नेचर ऑफ द डबल रूट्स। वो मेथड क्या है कि उन्होंने करली स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाई करली एक्स करली वाई निकाला, इसका स्क्वायर निकाला, और साथ में करली स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाई करली एक्स स्क्वायर निकाला, करली स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाई करली वाई स्क्वायर निकाला, इनका प्रोडक्ट ले लिया। अगर ये इसका स्क्वायर इसके प्रोडक्ट से ग्रेटर देन आ जाए, देन कहते हैं कि जो डबल पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे हम बात करें किसी पॉइंट एक्स कोमा वाई की, अगर मैं बात करूं किसी पॉइंट एक्स कोमा वाई पे, ये भी किसी पॉइंट एक्स कोमा वाई पे, ये भी किसी पॉइंट एक्स कोमा वाई पे, अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाए देन एक्स कोमा वाई जो होगा वो हमारा नोड होगा। ये मेथड यूज किया हुआ है। अगर ये इक्वल हो, अगर ये दोनों इक्वल हो देन वो कस्प होगा।
और अगर ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई करें, लेस देन वाला रिलेशन, देन ये हमारा क्या होगा, इमेजिनरी पॉइंट या आइसोलेटेड पॉइंट। लेकिन हम अगली एक एग्जांपल करेंगे, ये मेथड यूज किया हुआ है, राइट। मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स के लिए ये ट्रू है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा तो नोड होगा, अगर इक्वालिटी हो तो कस्प होगा, अगर लेस देन के लिए तो पक्का ट्रू होगा आइसोलेटेड पॉइंट, राइट। अगर आइसोलेटेड पॉइंट होगा, अगर हमारे पास ये करली स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाई करली एक्स करली वाई, किसी पॉइंट एक्स वाई के लिए इसका स्क्वायर ये लेस देन दिस आ जाए, करली स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाई करली एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई करली स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाई करली वाई स्क्वायर, इसके प्रोडक्ट से लेस देन आ जाए, देन वो पक्का जो है हमारा आइसोलेटेड पॉइंट होगा। अदरवाइज अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो हो तो हम इससे कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये यूज किया हुआ कई जगह, मैं फिर बोल रहा हूं कि इससे आपने बचना है, क्योंकि ये मेथड आपको जो है इनकरेक्ट रिजल्ट दे सकता है, राइट। मोस्ट ऑफ द केसेस में कह रहा हूं कि ये ट्रू है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ये ट्रू होता है, लेकिन कुछ एक एग्जांपल्स के लिए, कुछ एक क्वेश्चंस के लिए ये ट्रू नहीं है। तो उसके लिए हमें ये सिर्फ ये बता देता, हाँ यस, ये बता देता है कि अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो तो जो टेंजेंट्स जो है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। मींस या नोड होगा या आइसोलेटेड पॉइंट, आइसोलेटेड या नोड होगा या आइसोलेटेड। अगर ये इक्वालिटी वाली हो तो जो टेंजेंट्स होंगे, ये मैं टेंजेंट्स की बात कर रहा हूं, टेंजेंट्स आर, और अगर इक्वालिटी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा देन टेंजेंट्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट, राइट। दिस मींस दैट अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा तो कस्प होगा या आइसोलेटेड पॉइंट। बट यस, इसके लिए ट्रू होगा कि करली स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाई करली एक्स करली वाई का स्क्वायर अगर लेस देन हमारा इससे आ जाए जो राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट लिखा है, देन वो पक्का आइसोलेटेड पॉइंट होगा, राइट। तो इसको हम यूज करेंगे भी और नहीं भी करेंगे, राइट। कुछ एक एग्जांपल्स में यूज करेंगे, मतलब आइसोलेटेड पॉइंट के लिए तो यूज किया ही जा सकता है, लेकिन हम मोस्ट ऑफ द केसेस में इससे बचेंगे, राइट। तो एक एग्जांपल करते हैं जो इस रिजल्ट को फॉल्स कर रही है। मैं फिर बोल रहा हूं, एक बार फिर देख लेते हैं कि करली एफ डिवाइडेड बाई करली एक्स इज इक्वल टू जीरो और करली एफ डिवाइडेड बाई करली वाई इज इक्वल टू जीरो हमें एक्स कोमा वाई दे देगा। वो क्या होंगे, पॉसिबल डबल पॉइंट्स। डबल पॉइंट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। कौन से होंगे, वो एक्स वाई डबल पॉइंट्स होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो को, कि एफ एक्स वाई में एक्स और वाई की जगह अगर ये पुट करें, अगर ये जीरो कर दे तो उसके डबल पॉइंट होंगे। फिर हम ये चेक कर सकते हैं, करली स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाई करली एक्स करली वाई स्क्वायर, राइट। करली स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाई करली एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाई करली वाई स्क्वायर, ये किसी अगर पॉइंट के लिए एक्स कोमा वाई किसी पॉइंट के लिए, एक्स कोमा वाई किसी पॉइंट के लिए, एक्स कोमा वाई, ये प्रोडक्ट लेस देन आ जाए, दिस प्रोडक्ट इज लेस देन दिस, तब ये पक्का क्या होगा, आइसोलेटेड पॉइंट होगा। एक्स कोमा वाई जो होगा हमारे पास आइसोलेटेड पॉइंट या इमेजिनरी पॉइंट, राइट। अगर ये इक्वल टू जीरो है तो वो कस्प हो सकता है या फिर आइसोलेटेड पॉइंट, राइट। अगर ग्रेटर देन जीरो हो वो या नोड हो सकता है या आइसोलेटेड पॉइंट, राइट। तो ये मैं बोल रहा हूं कि हमने इससे जो है वो फाइनल रिजल्ट पे नहीं जाना है, क्योंकि ऐसे नहीं कह देना कि अगर इक्वल है तो सीधा कि वो कस्प होगा। आपकी किताब में किए हुए हैं सभी क्वेश्चंस में, ये नहीं करना है, हमें इससे बचना है, हमें दूसरे मेथड्स अप्लाई करने हैं टू शो टू फाइंड द नेचर ऑफ द डबल रूट, राइट। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम ये शो करेंगे कि ये वाला जो मेथड है ये हमें उस एग्जांपल में बताएगा कि कस्प है, लेकिन जब हम नेचर ऑफ ब्रांच चेक करेंगे, बाद में ब्रांचेस को चेक करेंगे तो हम पाएंगे कि वी विल फाइंड दैट द ब्रांचेस आर इमेजिनरी। तो जब ब्रांचेस इमेजिनरी होते हैं तो पॉइंट आइसोलेटेड होता है, राइट। एक एग्जांपल लेते हैं, example is
find the position and nature of the double points on the curve. Find the position and nature of the double points on the curve a raised to power 4 y square is equal to x raised to power 4 multiply by 2x square minus 3a square. ये हमारे पास कर्व दी हुई है इज इक्वल टू 0. हमें कहा गया है कि वी हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द डबल पॉइंट एंड नेचर ऑफ द डबल पॉइंट. पोजीशन निकालने के लिए हमें पहले पॉसिबल डबल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे. मतलब हमें f ऑफ x, y इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा इस इक्वेशन ऑफ कर्व को. और उसको लिखने के बाद करली f डिवाइडेड बाई करली x को 0 पुट करेंगे, करली f डिवाइडेड बाई करली y को 0 पुट कर देंगे. ये हमें पॉसिबल डबल पॉइंट दे देगा. राइट. फिर हमने ये देखना है कि कौन से पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. जो इसको करेंगे वही हमारे डबल पॉइंट्स होंगे. तो उसका सोल्यूशन कर लेते हैं. Here the given equation of the curve is a raised to power 4 y square is equal to x raised to power 4 2x square minus 3a square is equal to 0. Sorry, it is not equal to 0 क्योंकि ये इक्वल का निशान इधर है. This is the equation of the curve. Suppose it is equation 1. This implies, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x raised to power 6 minus 3x raised to power 4 a square minus a raised to power 4 y square is equal to 0. इसको नंबर 2 दे देते हैं. let f of x, y को इसके बराबर पुट कर देते हैं. 2x raised to power 6 minus 3x raised to power 4 a square minus a raised to power 4 y square minus a raised to power 4 y square. Now curly f divided by curly x. curly f divided by curly x निकालेंगे तो 12x raised per 5 minus 12x raised per 3 a square साथ में. राइट. एंड curly f divided by curly y किसके बराबर आएगा? दिस इज सिंपली minus 2a raised to power 4y. Now to find double points, put curly f divided by curly x is equal to 0 and curly f divided by curly y is equal to 0. This implies curly f divided by curly x 0 put करेंगे, we will get here x raised to power 3 12x raised to power 3. Here is x square minus a square is equal to 0 and y is equal to 0. यहाँ से curly f divided by curly y से हमें y is equal to 0 मिलेगा. This implies यहाँ से x is equal to 0 and x is equal to plus minus a and y is equal to 0. तो हमारे पास ये x की वैल्यूज आ चुकी है 0, a minus a and y की वैल्यू 0 आ चुकी है. Therefore the possible double points are possible double points are 0, 0, a, 0, minus a, 0, 0, plus a, 0, minus a, 0. ये ले लिया. अब इसमें से हमने देखने हैं कि तीनों में से
कितने पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, 1 को। बट a, 0 ये आप निकाल के देख सकते हैं, बट a, 0 एंड माइनस a, 0 डू नॉट सेटिस्फाई 1। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि a, 0 a की जगह अगर x, y की जगह अगर 0, 1 में पुट करेंगे तो ये उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होगी। उसी तरीके से इसके लिए, राइट। देयरफॉर सिर्फ 0, 0, ये एक ऐसा पॉइंट है जो सेटिस्फाई करेगा, वही डबल पॉइंट होगा। देयरफॉर 0, 0 is the only double point of given curve। अब देख भी सकते हैं, अगर इक्वेशन 1 को आप देखोगे, यू विल फाइंड दैट x की जगह 0, y की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर 0, 0, राइट। तो ये आप देख सकते हो, ओके। सो 0, 0 हमारे पास डबल पॉइंट आ चुका है, राइट। अब ये जो हमने लास्ट में मेथड किया, उस मेथड से देखते हैं इसको सोल्व करके। नाउ करली स्क्वायर f डिवाइडेड बाई करली x स्क्वायर निकालेंगे, यू विल फाइंड दैट, मतलब करली f डिवाइडेड बाई करली x का दोबारा डेरिवेटिव ले देंगे तो ये 60x रेस्ट पर 4 आएगा माइनस 36 a स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली करली स्क्वायर f डिवाइडेड बाई करली y स्क्वायर इज सिंपली माइनस 2a रेस्ट टू पावर 4 एंड करली स्क्वायर f डिवाइडेड बाई करली x करली y निकालेंगे, we will get 0। now करली स्क्वायर f डिवाइडेड बाई करली x करली y, इसका स्क्वायर निकालेंगे, इट इज 0 एंड करली f डिवाइडेड बाई करली स्क्वायर f डिवाइडेड बाई करली x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई करली स्क्वायर f डिवाइडेड बाई करली y स्क्वायर एट बट ओके ये 0, 0 पे निकालना है, राइट। तो 0, 0 पे ये 0 आ गया। उसी तरीके से ये भी 0, 0 पे, ये भी 0, 0 पे। तो 0, 0 पे करली स्क्वायर f डिवाइडेड बाई करली x स्क्वायर भी 0 आ जाएगा, ये भी 0, तो इट इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज करली स्क्वायर f डिवाइडेड बाई करली x करली y स्क्वायर इज इक्वल टू करली स्क्वायर f डिवाइडेड बाई करली x स्क्वायर करली स्क्वायर f डिवाइडेड बाई करली y स्क्वायर करली y स्क्वायर फॉर 0, 0। तो इसके अकॉर्डिंगली तो जो कस्प है, therefore origin will be the cusp। जो हमने लास्ट में मेथड की बात कर रहे थे कि इस मेथड को बड़ी जगह यूज किया गया हो, इस वाले मेथड को बड़ी जगह यूज किया है शो करने के लिए, लेकिन हम इसमें ये शो कर देंगे कि अभी तक ये इक्वालिटी वैल्यू कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब अभी तक हमें लग रहा है कि कस्प है, राइट। लेकिन हम आगे जाके शो कर देंगे कि ये कस्प नहीं है। कैसे शो करेंगे? वी विल चेक नेचर ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द कर्व। हम ब्रांचेस ऑफ कर्व को चेक करेंगे। नाउ from 1 we have 1 को लिख सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू x रेस्ट पर 4 डिवाइडेड बाई a रेस्ट पर 4 2x स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। इसको वी कैन राइट लाइक दिस। दिस इंप्लाइज यहां से y आ जाएगा प्लस माइनस, दो ब्रांचेस आएंगी इसकी, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। अब होगा क्या, अगर जो स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी पड़ी है, ये तो अगर तो ये नेगेटिव हुई तो ये ब्रांचेस ऑफ कर्व इमेजिनरी होंगी तो जो हमारा डबल पॉइंट है जिसको हम ओरिजिन लेके चले हैं, ओरिजिन जो डबल पॉइंट है वो हमारा इमेजिनरी पॉइंट होगा। अगर ये रियल आएंगी, रियल कब आएंगी? अगर ये इसके अंदर जो पार्ट पड़ा है ये ग्रेटर देन 0 होगा फॉर व्हाट? अगर हम x की वैल्यू थोड़ी सी इधर थोड़ी सी इधर, थोड़ी सी लेफ्ट में, थोड़ी सी नेगेटिव वैल्यू और कुछ पॉजिटिव वैल्यू के लिए हो उसकी नेबरहुड में, मतलब 0, 0 की नेबरहुड में x की कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमारे पास ये 2x स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, अगर ये नेगेटिव होगा
तो इमेजिनरी होंगे, अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल होंगे। तो चेक कर लेते हैं। नाउ अगर हम बात करें, सपोज दिस इज 0 और मैं ये एक पॉइंट की बात कर लेता हूं -3s², और इधर एक पॉइंट की बात कर लेता हूं 3s², और जब तक 2x² की वैल्यू, अगर 2x² की वैल्यू इन दोनों के बीच में जब तक लाई करेगी तब तक ये नंबर नेगेटिव रहेगा। राइट, दिस मीन्स दैट जिन x की वैल्यू के लिए 2x² की वैल्यू -3s² और 3s² के बीच में लाई करेगी, ये दोनों साइड लाई करेंगे, 0 से लेफ्ट में भी और राइट में भी। दिस मीन्स दैट x की कुछ एक वैल्यू तो जरूर आएंगी जिनके लिए ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो हमारा जो भी लिखा है ये नेगेटिव होगा। देयरफॉर हम लिख देंगे, देयरफॉर फॉर small enough values of x, positive or negative, positive or negative means in neighborhood of origin, positive or negative, 2x² minus 3s² is negative, therefore y is imaginary, in neighborhood of origin, hence origin is a, अगर कर्व्स हमारी इमेजिनरी आ गई, देयरफॉर वो जो डबल पॉइंट है वो कंजुगेट पॉइंट होगा, देयरफॉर origin is a conjugate point। अगर ये ग्रेटर देन 0 आता फॉर वेरी स्मॉल नेबरहुड, जितनी मर्जी छोटी नेबरहुड हो लेकिन होनी चाहिए 0 की, 0,0 की, राइट। अगर ये पॉजिटिव आ जाता किसी एक छोटी नेबरहुड में, छोटी से छोटी बिल्कुल बेशक किसके पास हो, लेकिन कुछ एक x की वैल्यूज होनी चाहिए थी जिसके लिए ये पॉजिटिव हो, लेकिन हमारे पास उल्टा हो रहा है, हमारे पास x की वैल्यूज इस नेबरहुड में लाई कर रही है जिसके लिए ये नेगेटिव है, तो ये कंजुगेट पॉइंट होगा, राइट। तो दिस मीन्स दैट कि जो हमने मेथड यूज किया है इसको हम यूनिवर्सली यूज नहीं कर सकते। यस, बट अगर हमारे पास ये इक्वलिटी लेस देन होता तब हम यूज कर सकते, तब हम डायरेक्टली कह सकते थे कि इट इज ए, मतलब ये जो पॉइंट होगा ये आइसोलेटेड पॉइंट होगा या कंजुगेट पॉइंट होगा, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं। determine the existence and nature of double points on the curve कर्व जो है वो दी हुई है हमें x माइनस 2² इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय y माइनस 1²। अब यहां से इस कर्व को देख के लग रहा है कि दिस कर्व इज, मतलब ओरिजिन से पास नहीं करेगी, अगर ओरिजिन से पास नहीं करेगी तो ओरिजिन इसका डबल पॉइंट नहीं होगा, राइट। दिस मीन्स दैट इसका जो डबल पॉइंट होगा वो 0,0 के अलावा होगा, ओरिजिन तो पक्का ही नहीं होगा क्योंकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि जो डबल पॉइंट होगा वो कर्व पे होगा, अगर कर्व पे होगा देन दैट पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कर्व। नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन करते हैं। हियर given equation of curve is x minus 2² is equal to y multiply by y minus 1², इसको नंबर दे देते हैं 1, या इसको लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज x माइनस 2², इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे y माइनस 1², राइट, इज इक्वल टू 0, इसको नंबर 2 दे देते हैं।
राइट। नाउ सबसे पहले हमने पॉसिबल डबल पॉइंट्स निकालने हैं। वो कैसे निकलेंगे? करली एफ डिवाइडेड बाई करली एक्स को 0 पुट करेंगे, करली एफ डिवाइडेड बाई करली वाई को 0 पुट करेंगे। तो निकाल लेते हैं। यहाँ करली एफ डिवाइडेड बाई करली एक्स और करली एफ डिवाइडेड बाई करली वाई। लेट f of x comma y is equal to x minus 2 square minus y multiply by y minus 1 square. Now डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y कर ली f। ओके, अभी तक हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात नहीं की है, तो ये सिंबल जो है कर ली f डिवाइडेड बाई कर ली x, ये हम पार्शियल डेरिवेटिव के लिए यूज करते हैं कि f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, because here f is the function of two variables x and y. So in order to differentiate, we take when we differentiate f with respect to x, we take y as constant, and when we differentiate with respect to y, then we take x as constant. So curly f divided by curly x is equal to 2 times x minus 2 times x minus 2 आएगा इसका curly f डेरिवेटिव। curly f divided by curly y निकालेंगे तो वो आएगा माइनस y as it is, y minus 1 स्क्वायर का डेरिवेटिव y minus 1 माइनस y का डेरिवेटिव minus 1 आ गया, साथ में y minus 1 स्क्वायर as it is. Now to find double points, put curly f divided by curly x is equal to 0 and curly f divided by curly y is equal to 0. This implies curly f divided by curly x put करेंगे तो ये x minus 2 is equal to 0 and curly f divided by curly y put करेंगे, then we will get minus 2y y minus 1 minus y minus 1 square is equal to 0. This implies यहाँ से x is equal to 2 आ जाएगा and यहाँ से हम y minus 1 बाहर आ जाएगा, अंदर हमारे पास बचेगा 2y plus y minus 1 is equal to 0. This implies 3y minus 1 is equal to 0. This implies y यहाँ से आ जाएगा y is equal to y minus 1 है यहाँ पे, y is equal to 1 divided by 3. y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 and 1 divided by 3. Therefore x is equal to 2 and y is equal to 1 comma 1 divided by 3. Hence possible double points are कौन कौन से होंगे? x2 के लिए पहले y को 1 ले लेंगे एंड फिर x2 के लिए y को 1 डिवाइडेड बाई 3 ले लेंगे, राइट। but only 2, 1 satisfies 1. Therefore 2, 1 is the double point of 1. 2, 1 ही इसका डबल पॉइंट होगा, राइट। तो जो 2, 1 डबल पॉइंट होगा उसको निकाल लेते हैं। नाउ हमें सिर्फ डबल पॉइंट ओरिजिन पे निकालना आता, तो हम क्या करेंगे, हम शिफ्ट कर देंगे ओरिजिन को टू 2, 1 बाय सब्स्टिट्यूशन x is equal to x plus 2 and y is equal to y plus 2. इस सब्स्टिट्यूशन y plus 1, इस सब्स्टिट्यूशन को पुट करके हम ओरिजिन को 0,0 से चेंज करके ले जाएंगे 2,1 तक। 2,1 मतलब ये नया कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे बनेगा, ये 2 है, ये 1 है, 2,1, राइट। तो कर लेते हैं। मैं शिफ्टिंग द ओरिजिन to 2,1 by substitution by substituting x is equal to x plus 2, x is equal to x plus 2 and y is equal to y plus 1, ये सब्स्टिट्यूशन आ गई।
देयरफॉर 1 बिकम्स, जो इक्वेशन 1 आएगी उसको लिखते हैं, देयरफॉर 1 बिकम्स, ओके, हम क्या करेंगे, x की जगह कैपिटल X प्लस 2 पुट कर देंगे, तो ये x प्लस 2 माइनस 2 स्क्वायर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू y की जगह y प्लस 2 पुट कर देंगे, सॉरी y प्लस 1, नॉट y प्लस 2, y प्लस 1, y प्लस 1 पुट कर देंगे। सिमिलरली हेयर y प्लस 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा यहाँ। दिस इंप्लाइज वी विल गेट x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y प्लस 1। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस y रेस्ट पर 3 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब टेंजेंट कैसे निकालते हैं, अब टेंजेंट निकाल लेते हैं। सो टेंजेंट्स now equating to 0, इसको नंबर 3 दे देते हैं, now equating to 0 इसको 4 दे देते हैं, now equating to 0 the lowest degree terms in 4 we get, अगर 0 पुट करेंगे, लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज वाई क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस एक्स। सो द टेंजेंट्स यहां से क्या पता चल रहा है हमें, सो द टेंजेंट्स एट न्यू रीजन मीन्स 2,1 की बात कर रहे हैं, एट न्यू रीजन मीन्स 2,1। टेंजेंट्स एट न्यू रीजन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जो टेंजेंट्स होंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। देयरफॉर न्यू रीजन और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 2,1। देयरफॉर न्यू रीजन और पॉइंट 2,1 इज अ नोड और इमेजिनरी पॉइंट। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, और इमेजिनरी पॉइंट, ओके। Now from 3 we have, from 3 we have 3 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1, स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1, राइट। अब जो है, जो हमारी कर्व है, सॉरी, जो हमारा न्यू रीजन है जिसको हम डबल पॉइंट कह रहे हैं, वो डबल पॉइंट हमारा जैसे हमने कहा वो जो या तो नोड होगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट टेंजेंट है, रियल और डिस्टिंक्ट टेंजेंट है, या तो वो नोड होगा या आइसोलेटेड पॉइंट होगा। वो हमने देखना है कि नोड है या आइसोलेटेड पॉइंट है। उसको देखने के लिए हमें बाई प्लस ये जो स्क्वायर रूट के अंदर पड़ा है इसका साइन देखना पड़ेगा। अगर ये इसका साइन पॉजिटिव रहता है फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ y, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ y, अगर ये पॉजिटिव रहता है तो ये जो ब्रांचेस है वो रियल होंगी तो ये नोड होगा, क्योंकि हमारे पास टेंजेंट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट आ चुके हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट आ चुके हैं, राइट। अगर ये नेगेटिव होगा तो ये हमारा आइसोलेटेड पॉइंट होगा। नाउ अब अगर इस y प्लस 1 को देखना है हमने, सिर्फ y प्लस 1 को, अगर y प्लस 1 अगर मैं माइनस y की वैल्यू -1 और 1 के बीच में रखता हूं तो मेरा y प्लस 1 पॉजिटिव है, तो मेरे पास y की वैल्यू आ रही है 0 की इस अपर नेबरहुड में भी, और y इज इक्वल टू 0 की अपर नेबरहुड में भी, और ये
जो है लोअर नेबरहुड है इसकी, इसमें भी मुझे वैल्यूज मिल रही है जिनके लिए ये पॉजिटिव रह रहा है, राइट। Therefore, for small enough values of y, now for small enough values of y, positive or negative, positive or negative, y plus 1 is positive. Therefore x, therefore x has real values in, x has real values for small positive or negative, positive or negative values of y. Therefore we have real branches. Therefore curve 1 has real branches. Therefore curve has one real branches in neighborhood of origin. ओके, नेबरहुड ऑफ ओरिजिन। ये कर्व 1 की बात नहीं हम कर रहे क्योंकि हमने ओरिजिन को चेंज किया है, तो हम 3 की बात करेंगे, 3 की बात करेंगे। कर्व 3 हैज real branches in neighborhood of region, hence new origin is a node, न्यू ओरिजिन इज ए नोड। अगर ये y प्लस 1 यहाँ पे जो स्क्वायर रूट के अंदर पड़ा ये नेगेटिव आता तो हमारे पास जो ब्रांचेस आती वो इमेजिनरी आती, तो वो जो डबल पॉइंट बनेगा जो न्यू ओरिजिन है वो डबल पॉइंट जो है वो इमेजिनरी होता, इमेजिनरी पॉइंट होता या आइसोलेटेड पॉइंट होता। नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं इसकी। डिटरमिन द पोजीशन एंड कैरेक्टर ऑफ द डबल पॉइंट्स, determine the position and character of the double points of the curve x raised to power 3 minus y raised to power 2 minus 7x raised to power 2 plus 4y plus 15x minus 13 is equal to 0। इसमें फिर वही हमें पॉइंट्स निकालने हैं कि कौन से पॉइंट्स इसके डबल पॉइंट है, राइट। और जो डबल पॉइंट है उनकी आगे फिर नेचर निकालनी है कि वो कस्प है, नोड है या आइसोलेटेड पॉइंट है। Here given curve is x raised to power 3 minus y square minus 7x square plus 4y plus 15x minus 13 is equal to 0। इसको नंबर दे देते हैं 1, राइट। लेट f of x comma y is equal to x raised to power 3 minus y square minus 7x square plus 4y plus 15x minus 13 is equal to 0। सॉरी, नॉट इज इक्वल टू 0, सिर्फ यही कंसीडर करना हमें। ओके, पेज ऐड करना पड़ेगा। fxy is equal to this। Now
करली एफ डिवाइडेड बाई करली एक्स निकालेंगे तो ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 15, 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 15 एंड करली एफ डिवाइडेड बाई करली वाई निकालना पड़ेगा, वो आएगा माइनस 2y प्लस 4, minus 2y plus 4. Now for double points, put curly f divided by curly x is equal to 0 and curly f divided by curly y is equal to 0. This implies यहाँ से मैं 3x square minus 14x plus 15 is equal to 0 पुट करता हूँ and minus 2y plus 4 is equal to 0. इसको लिख सकते हैं 3x square minus 9x minus 5x plus 15 is equal to 0 and here minus 2y is equal to minus 4. This implies यहाँ से x की वैल्यूज जो है वो आ जाएगी x, इसके आप फैक्टर बना सकते हैं, x is equal to 5 divided by 3, 3 and y आपका आ जाएगा 2 simply. Therefore possible double points are, possible double points are 5 divided by 3, 2 and 3, 2. ये है हमारे पास, ये डबल पॉइंट्स हो सकते हैं, बट हमने ये देखना है कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, बट ओनली 3, 2 satisfies 1, satisfies 1. Therefore 3, 2 is the double point of. अब हमने इसकी नेचर चेक करनी है कि ये नोड है, कस्प है या आइसोलेटेड पॉइंट है. हमें सिर्फ ओरिजिन पे आती है चेक करनी, तो हम ओरिजिन को शिफ्ट कर लेते हैं. नाउ शिफ्टिंग द ओरिजिन टू 3, 2. नाउ shifting the origin to 3, 2, y substitution x is equal to capital X plus 3 and y is equal to capital Y plus 2, right? Therefore 1 becomes 1 में पुट कर देते हैं, therefore 1 becomes x की जगह x plus 3, y की जगह कैपिटल Y plus 2 पुट कर देंगे. x plus 3 रेस टू पावर यहाँ 3 आएगा माइनस y plus 2 रेस टू पावर 2 आएगा माइनस 7 कैपिटल X प्लस इट इज y, कैपिटल X प्लस 3 रेस टू पावर 2 प्लस 4 टाइम y प्लस 2 प्लस 15 टाइम x प्लस 3, कैपिटल X प्लस 3 माइनस 13 इज इक्वल टू 0. तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे वी विल गेट x रेस्ट पर 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 27. इसको सोल्व करेंगे वी विल गेट माइनस y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4, माइनस y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4 माइनस इसको सोल्व करेंगे माइनस 7x स्क्वायर माइनस 42x सॉरी माइनस 63 प्लस 4y प्लस 8 प्लस 15x प्लस 45 माइनस 13 इज इक्वल टू 0. इसको सोल्व करेंगे देन वी विल गेट x रेस टू पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इसको नंबर दे देते हैं
2. नाउ इक्वेटिंग टू 0, अब टेंजेंट निकालने का तरीका. नाउ इक्वेटिंग टू 0 the lowest degree term, we get 0 पुट करेंगे लोएस्ट डिग्री टर्म. लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है? ये वाली. तो we will get 2x square minus y square is equal to 0. 2x square minus y square is equal to 0. So from here y square is equal to 2x square. This implies y is equal to plus minus square root of 2x. This means that we have the two tangents, two real and distinct tangent. Therefore, we have real and distinct tangent at new region, right? New region. अब हमने इसकी नेचर निकालनी है कि वो नोड है या फिर आइसोलेटेड पॉइंट है. Therefore, new region is node or isolated point. Isolated point is a node or isolated point. Now from 2 we have, now from 2 we have x raised to power 3 plus 2x square minus y square is equal to 0. यहाँ से y square निकाल लेंगे. y square is equal to x multiplied by x plus 2. x square multiplied by x plus 2. This implies y आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2. अब फिर वही बात, ब्रांचेस ऑफ कर्व रियल होंगी अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर वो जो भी पड़ी है क्वांटिटी ये नेगेटिव होगी, सॉरी अगर ये पॉजिटिव होगी, और ब्रांचेस ऑफ द कर्व इमेजिनरी होंगी अगर ये x प्लस 2 नेगेटिव होगा. तो हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पे ये ओरिजिन ले लेता हूँ और ये पॉइंट -2 और 2, जब तक कैपिटल X की वैल्यू -2 और 2 के बीच में लाई करेगी ये नंबर पॉजिटिव रहेगा. दिस मीन्स दैट मेरे पास ये 0 की नेबरहुड में लेफ्ट को भी और राइट को भी x की वैल्यूज मिल रही हैं जिसके लिए ये पॉजिटिव रह रहा है. तो हम इसको बोल देंगे कि हमें ओरिजिन की एक नेबरहुड मिल रही है, जो न्यू रीजन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी हमें एक नेबरहुड मिल रही है. यहाँ पे कर्व्स जो हैं वो रियल हैं, ब्रांचेस ऑफ कर्व्स आर रियल. हियर x plus 2, capital X plus 2 is positive for enough small values of x positive or negative, therefore y is real for small values of x positive or negative, therefore real branches of the curve exist, therefore real branches of the curve exist in neighborhood of new region, therefore new region is a node. क्यों? क्योंकि टेंजेंट जो है वो रियल और डिस्टिंक्ट आए थे. is a node. Hence 3,2 is a node. 3,2 is a node for the curve 1.
तो ये आपके सिंगुलर पॉइंट्स के रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स थी। मे भी कुछ एग्जांपल्स हम और करें, ज़्यादा करने की इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पिछले साल या उससे पिछले सालों में इससे क्वेश्चन आया है। जो क्वेश्चन आता है वो एसिम्पटोट से ही आता है, तो एसिम्पटोट वाला पोर्शन आपने ज़्यादा अच्छे से करना है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।